मैं आज आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी सच भी हो सकती है, नहीं भी। ये कहानी श्रेया की है। 19 साल की एक लड़की जो राजस्थान के किसी गांव से निकलकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के परफॉर्मिंग आर्ट्स में स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। आज उसके कॉलेज का पहला दिन है। किसी तरह कॉलेज तक पहुंचने के बाद जब मेन गेट पर खड़े हुए उसने एक शख्स से पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू प्लीज़ टेल मी परफॉर्मिंग आर्ट्स के लेक्चर हॉल कहाँ पर है? तो उस शख्स ने पलटकर श्रेया को घूरा। अरे, सलवार सूट पहने हुई ये गोरी सी लड़की, ये यहाँ की नहीं है। शी इज़ डेफिनेटली अ नॉर्थ इंडियन, क्योंकि वो भी नॉर्थ इंडियन था। उसके टाइज नॉर्थ इंडिया से जुड़े हुए थे। बहुत देर तक श्रेया को घूरने के बाद उसने पूछा, सॉरी, व्हाट डिड यू जस्ट से? परफॉर्मिंग आर्ट्स के लेक्चर हॉल। तब उसने रिप्लाई किया, स्ट्रेट जाइए, 3rd फ्लोर पर कैफेटेरिया के नेक्स्ट, पर लिफ्ट खराब है तो आपको स्टेयर्स से जाना पड़ेगा। श्रेया सकपका गई। आज अपनी वॉकिंग स्टिक घर भूल आई थी। काफ़ी नर्वस थी। तो उस शख्स ने पूछा, क्या हुआ? मे आई हेल्प यू? आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है? शुड आई टेक यू टू योर क्लास? श्रेया खुश हो गई। उसने कहा, प्लीज़, दैट वुड बी ग्रेट, थैंक यू। जैसे ही वो शख्स मुड़ा, श्रेया ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। वो शख्स पीछे मुड़ के देखा। सॉरी, क्या हुआ? तब श्रेया ने कहा, अगर मैं आपको फॉलो नहीं करूँगी तो मुझे कैसे पता पड़ेगा आप कहाँ जा रहे हैं? यू सी, आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, आई एम ब्लाइंड, आई कैन नॉट सी। वो शख्स 2 मिनट के लिए बिल्कुल हैरान, हक्का बक्का। बट यू डोंट लुक लाइक ब्लाइंड। श्रेया ने कहा, तो ब्लाइंड लोग कैसे दिखते हैं? इंस्टेंटली ही फेल्ट बैड कि उसने ऐसा कहा। आई एम रियली सॉरी, आई डेंट मीन इट। मतलब आई हैव नेवर मेट अ गर्ल हु इज विजुअली इम्पेयर्ड, सो इट्स ओके। ओके, बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? श्रेया शर्मा। एंड व्हाट्स योर्स? राज। नाम तो सुना ही होगा। सच अ बैड जोक। एक्चुअली मेरी मॉम नॉर्थ इंडिया से हैं, डैड यहाँ से। मेरा नाम राजेश स्वामी है। टू बोरिंग, तुम राज ही बुला सकती हो। ऐसा कहकर श्रेया का हाथ पकड़कर वो उसे 3rd फ्लोर पर उसके लेक्चर हॉल तक ले गया। श्रेया वायलिन प्ले करती थी। राज खुद अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर छोड़कर उसके हॉल के बाहर बैठकर उसे बहुत देर तक वायलिन बजाता हुआ देखता रहा। जब श्रेया क्लास के बाहर आई और उसने उससे पूछा कि तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो, राज ने कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने बोला, ब्लाइंड पीपल डेवलप काइंड ऑफ अ सिक्स्थ सेंस, तो मुझे पता था कि तुम यहीं पर हो, बट क्यों? राज ने कहा, पता नहीं, मैंने कभी किसी को इतने सुंदर तरीके से कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए नहीं देखा। मैं खो गया था तुम्हें देखते हुए। क्या तुम्हें भूख लगी है? श्रेया ने हंसकर कहा, हाँ, आज मैं कुछ खाकर भी नहीं आ पाई। जल्दी जल्दी में मेरी नीस ने मेरी वॉकिंग स्टिक भी छुपा दी। लेट हो रही थी इसलिए ऐसे ही आ गई। राज उसे कैंटीन ले गया। वहाँ मैगी और कोल्ड कॉफ़ी पर उनकी काफ़ी बातें हुई। श्रेया ने राज को बताया कैसे एट द टाइम ऑफ हर बर्थ मिस हैंडलिंग की वजह से शी लॉस्ट हर आई साइट। इतने साल ब्लाइंड स्कूल में पढ़ी, बट शी वॉज इंटरेस्टेड टूवर्ड्स म्यूज़िक। एंड जब बड़ी हुई, घर वालों ने सबने ताने मारना शुरू कर दिया बिकॉज शी कुडंट फाइंड अ सूटेबल ग्रूम। कोई भी ब्लाइंड लड़की से इतना शादी नहीं करना चाहता था विदाउट डाउरी। सो शी केम हियर अपनी बुआ के पास, अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप इन परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड शी गॉट इन। राज ये सब सुनकर बहुत ही हक्का बक्का रह गया था। उसका मन कर रहा था टेबल पर चढ़ के श्रेया के लिए क्लैप करे। मतलब ही वॉज फीलिंग प्राउड कि ऐसी लड़की भी एग्जिस्ट करती हैं। छोटे से गांव से निकलकर यहाँ तक आई है, देख नहीं सकती, इतना अच्छा वायलिन बजाती है। उसे तो शायद श्रेया से पहली नज़र में ही प्यार हो चुका था, लेकिन इतना जल्दी कैसे अपने दिल की बात कह दे। रोज़ यूं ही सिलसिला चलने लगा। श्रेया कॉलेज आती, वो उसे उसकी क्लास तक ले जाता, दोनों साथ में कैफेटेरिया में टाइम स्पेंड करते। राज रोज़ कोशिश करता कि बातों ही बातों में उसे ये एहसास कराए, ये महसूस कराए कि वो उसे पसंद करता है, और श्रेया हर बार टाल देती। वो जानती थी कि शायद ये दोस्ती, ये प्यार बस एक सिंपैथी है, और वो सिंपैथी नहीं चाहती थी। राज जब भी उससे ये कहना चाहता कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, श्रेया हमेशा ये कहकर टाल देती कि जब तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स तुम्हारा मजाक बनाएंगे
तब तुम भी बाकी सब की तरह मुझसे किनारा कर लोगे। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये दोस्ती किसी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो। वो क्या है, हम ब्लाइंड लोगों की ज़िंदगी बहुत ही डार्क होती है। आज भी हार मानने वालों में से नहीं था। काफ़ी दिन बीत गए, एक दिन उसने मौका ढूंढ ही लिया। मौसम बहुत ख़राब था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। श्रेया के वापस घर जाने का टाइम था और वो बस स्टॉप पर खड़ी बस का ही वेट कर रही थी। राज बस स्टॉप के आगे रुक गया। उस दिन उसने ठान ली, आज तो मैं ही श्रेया को घर ड्रॉप करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने श्रेया से बहुत रिक्वेस्ट करी, श्रेया नहीं मानी। नहीं, मैं किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहती, बिकॉज एक दिन मैंने हाँ कर दी तो ये रोज़ का रूटीन बन जाएगा। पर राज नहीं माना। उसने कहा प्लीज़ सिर्फ एक आज का दिन मुझे तुम्हें घर ड्रॉप करने दो प्लीज़। जैसे तैसे उसने श्रेया को मना लिया। श्रेया गाड़ी में बैठी। उसने श्रेया का बैग, दुपट्टा, उसकी स्टिक सब संभाल कर पीछे वाली सीट पर रखी। मन ही मन वो बहुत खुश था। पहली बार वो किसी लड़की को अपने साथ एक ड्राइव पर ले जा रहा था। 1 घंटे की ड्राइव, वो भी इतने सुहाने बारिश वाले मौसम में। वो तो बहुत खुश था। उसने सोच लिया था कि आज तो वो श्रेया को प्रपोज करके ही रहेगा। कार में एनरिक के सॉन्ग्स चल रहे थे। श्रेया ने कार में बैठने के बाद नाइस सॉन्ग ये कहने के बाद वो पूरे रास्ते चुप ही थी। एनरिक के सॉन्ग्स और तेज़ बारिश की विंडशील्ड पर गिरने की आवाज़, थर्ड थर्ड थर्ड। इसके अलावा इन दोनों की गहरी सांसें। कार में एकदम सन्नाटा था। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था, इसलिए राज ने रोड के साइड में गाड़ी रोक दी। कार रुकते ही श्रेया ने अपना हाथ राज के शोल्डर पर रख दिया। राज को लगा शायद श्रेया डर गई है, इसलिए उसने कहा चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं लेट होने से पहले तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। श्रेया ने कहा मैं उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रही। मैं कभी तुम्हें देख तो नहीं पाऊंगी, पर हम लोग हर चीज़ को अपने हाथों से इमेजिन करते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे दिखते हो। क्या मैं तुम्हारे फेस को टच कर सकती हूँ? राज के लिए इससे ज़्यादा खुशी का मोमेंट क्या ही होगा। श्रेया ने धीरे धीरे अपना हाथ उसके फेस पर रखा। फोरहेड से स्टार्ट किया, आईब्रोज, आईज, नोज, चीक्स, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत धीरे से टच किया, जैसे अब वो अपने इमेजिन कर रही हो कि राज कैसा दिखता है। राज को बहुत ख़राब लगा कि उसने उस दिन शेव नहीं किया था। उसे लग रहा था शिट, मेरी पूरी स्टबल इसके सॉफ्ट हैंड्स पर चुभ रही होगी, आज मैंने क्यों नहीं शेव किया। श्रेया का हाथ जैसे ही राज के लिप्स तक पहुंचा, वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने श्रेया के हाथ पर किस कर दिया। श्रेया घबरा गई, उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। राज ने उसे अपना हाथ पीछे ले जाने नहीं दिया। उसने उसका हाथ पकड़ कर बोला, श्रेया प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई रियली लव यू। और ये प्यार सिंपैथी नहीं है। अगर तुम सोचती हो कि तुम देख नहीं सकती इसलिए मैं तुमसे ये सब कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने तुमसे ज़्यादा ब्रेव लड़की आज तक नहीं देखी। तुम ब्रेव हो, स्ट्रॉन्ग हो, इंडिपेंडेंट हो। तुम नहीं देखकर भी वो सारे इमोशंस देख लेती हो जो हम देखने वाले लोग भी इग्नोर कर देते हैं। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। क्या तुम प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ का हीरो बनने दोगी, जैसे ये सॉन्ग चल रहा है, लेट मी बी योर हीरो। तो गाइस, श्रेया ने क्या जवाब दिया होगा? क्या श्रेया ने राज को हाँ कहा या ना कहा? ये मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। मुझे कमेंट्स में बताइए कि श्रेया ने क्या कहा होगा। इस कहानी का एंड आप कैसे भी कर सकते हैं, मैं पढ़ना चाहूँगी। थैंक यू।